दुनिया की सबसे हैरत अंगेज चीजें जिन्हें देखकर वैज्ञानिक पागल हो गए। नंबर 8। आखिर चाइना के किसान अपने चावल के खेतों में केकड़ों को क्यों छोड़ रहे हैं? जी हाँ, ये देखने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का साइंस वाकई हैरान करने वाला है। चीन में इंटीग्रेटेड राइस क्रैब फार्मिंग का एक अनोखा तरीका अपनाया जाता है। चावल के खेतों में केकड़े छोड़ने से खेतों में कीट और खरपतवार नहीं पनपते। केकड़े इन्हें खा जाते हैं और खेतों को साफ रखते हैं। इतना ही नहीं, केकड़े मिट्टी को भी उपजाऊ बनाते हैं। इससे खेतों में किसी भी तरह के केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती। यही नहीं, चावल और केकड़े दोनों की गुणवत्ता इतनी बेहतर हो जाती है कि इनकी कीमत भी काफी बढ़ जाती है। चाइना का यह फार्मिंग तरीका वाकई गजब का उदाहरण है। नंबर 7। क्या आप जानते हैं हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वह कैसे काम करता है? क्या आपको पता है कि दुनिया भर के इंटरनेट का 99% हिस्सा समुद्र के नीचे बिछे केबल्स के जरिए चलता है? ये केबल्स इतनी मजबूत और लंबी होती हैं कि पूरे महासागर के तल को कवर करती हैं। इन केबल्स को सबमरीन केबल्स कहते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन केबल्स को बिछाने का काम बड़े जहाजों के जरिए किया जाता है। यह काम बेहद जटिल है क्योंकि समुद्र की गहराई में तेज धाराएं और चट्टानें होती हैं। ये केबल्स सिर्फ इंटरनेट ही नहीं बल्कि ग्लोबल कम्युनिकेशन का भी अहम हिस्सा है। सोचिए, हमारी डिजिटल दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा समुद्र के नीचे छिपा है। नंबर 6। आपने पनडुब्बियों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सबमरीन पानी के अंदर कितनी तेज चल सकती है? सबसे तेज चलने वाली सबमरीन सोवियत के 222 की अधिकतम गति लगभग 83 किलोमीटर प्रति घंटा थी। सोचिए, पानी के अंदर इतनी तेज स्पीड। लेकिन सवाल यह है कि इतनी भारी सबमरीन इतनी तेज कैसे चल सकती है? इसका जवाब है हाइड्रोडायनामिक डिजाइन। सबमरीन का आकार इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि पानी में कम से कम रुकावट हो। इसके अलावा इसमें लगे प्रोपेलर्स और न्यूक्लियर पावर इसे गजब की स्पीड देते हैं। नंबर 5। प्लास्टिक प्रदूषण आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, लेकिन सोचिए अगर एक ऐसा डिवाइस हो जो समुद्र से खुद प्लास्टिक कचरा निकाल सके। सीबिन एक ऐसा ही इनोवेशन है। यह एक फ्लोटिंग डस्टबिन है जिसे पानी के ऊपर तैरने वाले कचरे को साफ करने के लिए डिजाइन किया गया है। सीबिन हर दिन लगभग 1.5 किलो प्लास्टिक कचरा निकाल सकता है। इसे खास तौर पर हार्बर्स और मरीना में इस्तेमाल किया जाता है। सीबिन का यह आइडिया बेहद सरल लेकिन असरदार है। यह न सिर्फ समुद्र को साफ रखता है बल्कि मरीन लाइफ को बचाने में भी मदद करता है। नंबर 4। कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में बना यह घर दिखने में इतना अनोखा है कि इसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। इस घर को शीशे से इस तरह बनाया गया है कि यह अपने आसपास के माहौल में पूरी तरह घुल मिल जाता है। इसे इनविजिबल हाउस कहा जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह दिन में सूरज की रोशनी को अंदर आने देता है और रात में चांदनी के साथ चमकता है। नंबर 3। क्या आपने कभी बारिश को कला में बदलते देखा है? जापान में रेन चेन्स एक ऐसा ही अद्भुत तरीका है। यह चेन बारिश के पानी को एक विशेष पैटर्न में जमीन तक लाती है। यह न केवल देखने में खूबसूरत लगती है बल्कि यह पारंपरिक गटर सिस्टम का भी इको फ्रेंडली विकल्प है। रेन चेन को खास तौर पर घरों और मंदिरों में लगाया जाता है। यह बारिश के पानी को धीरे धीरे जमीन तक ले जाती है, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती। जापानी संस्कृति में रेन चेन को सौंदर्य और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है। नंबर 2। अगर ऐसा अंदर से चमकता पत्थर कहीं भी दिखाई दे तो तुरंत उसे उठा लेना, क्योंकि यह आपको करोड़पति बन सकता है। दरअसल यह है एमेथिस्ट जियोड, एक जादुई पत्थर जो अंदर से बैंगनी क्रिस्टल से भरा होता है। इसे धरती के अंदर बनने में लाखों साल लगते हैं। एमेथिस्ट जियोड को खास तौर पर ब्राजील और उरुग्वे में पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका इस्तेमाल न सिर्फ ज्वेलरी बनाने में होता है बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इसे घर में रखने से नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। नंबर 1। न्यूयॉर्क की यह गगनचुंबी इमारत दिखने में इतनी पतली है कि इसे देखकर लगता है जैसे ये कभी भी गिर जाएगी। स्टाइनवे टावर दुनिया की सबसे पतली स्काईस्क्रैपर है जिसकी चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:24 है। इसे इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन चमत्कार माना जाता है। इसकी ऊंचाई 1438 फीट है और इसमें केवल कुछ ही लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।